स्टूडेंट्स वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारी सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अलॉन्ग विद द वेटेजेस। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सिलेबस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके सिलेबस भी दिए गए हैं। तो दिस विल हेल्प यू फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 2 हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन था। ओके, सेक्शन 1 जो है इसमें इंट्रोडक्शन टू द इंडियन सोसाइटी है। फिर यूनिट 2 में है सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। थर्ड में है डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। फोर्थ में प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। फिफ्थ में है सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। सिक्स में सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें जो भी दी गई है इसके अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया है पहले, फिर सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, फिर डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी है, फिर प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, फिर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स दे आर द वेटेजेस ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इज़ फॉर 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर 2 ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके इसे वेटेजेस दिए गए हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट का 10, सेकेंड का 15 मार्क्स का है, थर्ड का 20, फोर्थ का 25। तो ये आपके मार्क्स का वेटेज है। ओके, आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ना है, आपको पहले देखना है कि कौन से वेटेजेस ज़्यादा है। जैसे कि ये स्क्रीन देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है दैट इज़ फॉर योर चैप्टर नंबर 4। तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें आप लोगों को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, चैप्टर नंबर 4 का 25 मार्क्स, फिर 20 मार्क्स, फिर 15 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे एनालिसिस करने के बाद, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सारे जो क्वेश्चंस है आपके वो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको सीरियसली से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़े सेकेंड का पॉज लूँगी, उस टाइम पर आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोग ने ये वाला नोट डाउन किया होगा, स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट जो है दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट इज़ रिलेटेड टू द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये वाला जो है वो आपको सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज से पढ़ना होगा। ओके, हर एक इन्फॉर्मेशन को निकालना होगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। ओके, थर्ड वाला जो है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये भी आपको पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये एक बार आप नोट डाउन करके ले लो, ये वाला भी। ओके, देन उसके बाद है सेकंड चैप्टर में से ये आपके ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू कैन टिक इट आउट। ओके, ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। ओके, रूरल कम्युनिटी में जो भी आपको सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, 6 पॉइंट्स अब लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 6 to 7 पॉइंट्स। ओके, पेज नंबर 42 पे आप लोग ये देख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। आपको ये सारी चीज़ें सीरियसली लेनी पड़ेंगी बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये देख लो एक बार।
आई एम चेंजिंग द स्क्रीन। देन न्यूक्लियर फैमिली, पेज नंबर 47 पे आप लोगों को दिखाई देगा ये न्यूक्लियर फैमिली। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, आप लोग टिक कर लीजिए। फिर है पेज नंबर 49 पे अर्बन क्राइम। ओके, अर्बन क्राइम, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन पेज नंबर 58 पे आप लोगों को जेंडर डाइवर्सिटी दिखेगा। जेंडर डाइवर्सिटी, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज कम्युनलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, इट इज कम्युनलिज्म। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है ये तीनों, देख लो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फिर इंडिविजुअल डिफरेंस और सोशल इन्वायरमेंट। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद 60 पेज पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन, दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये करना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन पेज नंबर 60। फिर है मॉडर्नाइजेशन चैप्टर 4 से, मॉडर्नाइजेशन। ओके, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। पहला मॉडर्नाइजेशन था, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज ऑन इंडियन सोसाइटी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखो। फिर आपको महात्मा ज्योतिबा फुले और BR अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 81, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। फिर सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग, पेज नंबर 84, मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। ओके, तो सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ये सब टिक कर लिया होगा आपने, आई होप सो। सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे। तो इसी वे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है अब। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए स्टूडेंट्स। आप लोगों को अकॉर्डिंगली स्टडी करना है, टिक आउट करना है, सबके आंसर्स को अच्छे से पढ़ना है। दिस आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन एग्जाम। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।